पूरे विश्व में कोरोना से जो त्रासदी हुई है उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की आस लगाने वाले, सरकारी नौकरियों में बड़ी मेहनत से चयनित हो पाने वाले अभ्यर्थी, चयनित हो पाने वाले युवाओं पर कोरोना का दंश अभी भी प्रभावशील है। हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना काल से लागू स्टाइपेंड नियम का। स्टाइपेंड एक ऐसा अभिशाप बनकर सामने आया है छत्तीसगढ़ के समस्त युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं या तो सरकारी नौकरी प्राप्त करके पिछले 2-3 सालों में ज्वाइन करे हैं। कोरोना उन सारे अभ्यर्थियों के लिए, कोरोना उन सारे युवाओं के लिए अभी भी एक बहुत ही बड़ा अभिशाप बना हुआ है। बड़ी मेहनत से किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और उन पर इस तरह से स्टाइपेंड नामक एक अभिशाप थोप दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो जॉब नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप देखे होंगे इस तरह का सूचना कि जो भी आपकी नियुक्ति होगी वो 3 साल परिवीक्षा अवधि पर होगा और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में आपको 70, 80 और 90% के हिसाब से स्टाइपेंड दे होगा। स्टाइपेंड दे होगा, आपको सैलरी नहीं बल्कि स्टाइपेंड दे होगा। चाहे आप किसी ग्रुप डी के नौकरी को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप ज्वाइन कर रहे हो सीजीपीएससी के थ्रू चयनित कोई अभ्यर्थी हो, स्टाइपेंड दे होगा पहले 3 साल में। ये जितना आसान दिखने में लग रहा है उतना ही ज्यादा जटिल और उतना ही ज्यादा नुकसानदेह युवाओं के लिए साबित होता है। इसके तहत पिछले 3 साल में जो सैलरी या जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो उनको जो सैलरी डिजर्व करते हैं उसका 70, 80 और 90% दिया जाता है। ना सिर्फ ये 3 साल उनको नुकसान होता है बल्कि ये जो अभिशाप है उनको जीवन भर झेलना पड़ता है, क्योंकि इन तीनों साल में उनको किसी भी तरह का सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलना है। परिवीक्षा अवधि खत्म हो जाएगी तो चौथे साल से उनको वो वेतन मिलेगा जो वेतन उनको पहले साल से मिलनी चाहिए। आगे इस विषय में बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में युवाओं को स्टाइपेंड के नाम पर अंधकार में धकेला गया है। बात स्टार्ट होती है कोरोना काल से। कोरोना में सबको पता है कि लगभग पूरे देश की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ा था। उस आर्थिक स्थिति के कारण से गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जो भी नए नव चयनित अभ्यर्थी होंगे किसी भी सेवाओं में, चाहे वो हो सीजीपीएससी के थ्रू चयनित सेवाएं या तो किसी भी तरह का कोई ग्रुप डी का सेवाएं, सब में स्टाइपेंड नियम लागू होगा और परिवीक्षा अवधि 2 साल से बढ़कर कर दिए जाएंगे 3 साल के। परिवीक्षा अवधि तक की तो चीजें समझ में आती है, 2 साल से बढ़कर उसको 3 साल कर दिया गया। लेकिन जो स्टाइपेंड नियम था, जो स्टाइपेंड नियम है वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगा है नव चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी पोस्ट पर, क्योंकि इसके कारण से अभ्यर्थियों को सिर्फ इन 3 साल में 70, 80, 90 मतलब 30, 20 और 10% की हानि नहीं बल्कि पूरे सर्विस काल में, पूरे सेवा काल में लाखों की नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों साल में किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट लगना नहीं है। यूजुअली होता यह था कि जब किसी सरकारी सेवक का परिवीक्षा अवधि खत्म होता था, यूजुअली 2 साल के परिवीक्षा अवधि हुआ करते थे, 2 साल की परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद तीसरे साल जब स्टार्ट हो जाता था या परिवीक्षा अवधि जब खत्म हो जाता था तो इन तीसरे साल में जो 2 साल परिवीक्षा अवधि उसने काटा है उसका भी उनको समयामान वेतन मिलता था। मतलब वेतन इंक्रीमेंट इनमें इनको शुरू से जब से ज्वाइन किया तब से काउंट किया जाता था। लेकिन जो स्टाइपेंड नियम है उसके तहत अब ये हो गया है, आपका एक्चुअल जो मूल वेतन है वो आपकी स्टार्ट होंगे चौथे साल से। आगे हम चलिए बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसमें हुई है। अभी तक जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने कई बार कई तरह के निवेदन, आवेदन सारी चीजें करके देख ली है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, कोर्ट केस के, लेकिन अभी तक इस विषय में कुछ चीजें हो नहीं पाई है। अभी भी निरंतर प्रयास जारी है कि अलग अलग संघ के माध्यम से इस बात को सरकार के थ्रू पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं उसको एक बहुत ही बड़ा नुकसान इसके कारण से झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो जिनका भी जॉब नहीं लगा होगा या जो अभी जॉब की या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये लगेगा कि जॉब एटलीस्ट लगनी चाहिए, सैलरी कितना भी मिले। लेकिन होता ये है जब हमको वो चीजें मिल जाती है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं तब रियलिटी समझ में आती है। तो ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो फ्यूचर गवर्नमेंट फील्ड में आने वाले हैं वो सभी भी इस नियम का पुरजोर विरोध करें। सरकार के इस नियम का स्टाइपेंड रूल किसी भी सूरत में युवाओं के लिए उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में भी तत्कालिक जो सरकार थे उनके द्वारा भी यही स्टाइपेंड नियम स्टार्ट किया गया था, लेकिन उस समय में स्टाइपेंड नियम से पीएससी से चयनित पोस्ट होते थे, लोक सेवा आयोग से चयनित पोस्ट होते थे, उनको अलग रखा गया था, उनके लिए नहीं लागू किया गया था। लेकिन बाद में पूरे पोस्ट के लिए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टाइपेंड रूल को वापस ले लिया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ जो सरकारी कर्मचारी संघ है
उसके द्वारा भी एक विशेष पहल किया गया है इस कानून को दूर करने के लिए, इस कानून को वापस करवाने के लिए। चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी संघ ने क्या कुछ बोला है इस मुद्दे में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपने इस लेटर पैड में ये निवेदन किया गया है सरकार से। मुख्य सचिव, अपर सचिव छत्तीसगढ़, यहाँ पर कौन कौन सी विषय बोला गया है, कौन कौन से बातें बोली गई है, वो एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय सेवाओं को दे स्टाइपेंड को खत्म करने या समाप्त करने, पूर्वानुसार वेतन प्रदान करने बाबत यहाँ पर जो भी नियम बनाया गया था उसके हवाला देते हुए बोला गया है। देखो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बोली गई है। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त वित्त निदेश के द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर चयनित कर्मचारी अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के पश्चात परिवीक्षा अवधि प्रथम 3 वर्ष क्रमशः मूल वेतन का 70, 80 और 90% स्टाइपेंड देने का उल्लेख है। इस विषय में संयुक्त मोर्चा निम्न बिंदुओं से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। पहला, राज्य सेवा के सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्य शासन के विभिन्न विभागों के स्वीकृत नियमित पदों पर चयनित हुए हैं, जिन्हें अप्रेंटिसशिप के समान स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि अनुचित है। इस पॉइंट से जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि राज्य सेवा से चयनित जो सर्वोच्च पद पर चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि अनुचित है। दूसरा पॉइंट है, उक्त आदेश के पूर्व में नियमित पदों पर चयनित होकर कई अधिकारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से मूल वेतन के साथ अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। इस अधिसूचना के बाद उच्च पदों पर चयनित होने के बाद भी वर्तमान से कम राशि प्राप्त करेंगे, जो कि एक प्रकार से अन्याय है। किसी भी प्रकार का कोई वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होगा और चौथे वर्ष में मूल वेतन के बराबर तथा 5वें वर्ष में प्रथम वेतन वृद्धि प्राप्त होगा। नई व्यवस्था लागू होने से तृतीय पालिक पदों के अधिकारियों को लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए, वहीं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लगभग 1.5 लाख से 2 लाख प्रति वर्ष की हानि होगी एवं प्रथम 4 वर्ष तक वेतन वृद्धि नहीं मिलने के कारण संपूर्ण सेवा काल में इसका नुकसान वहन करना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे और भी क्या क्या बातें दिखी है वो देखिए और समझिए कि क्या क्या नुकसान है इस चीज का। अवगत होना चाहेंगे कि संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी समान प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी, परंतु उनमें लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से चयनित अधिकारियों को इस नियम से बाहर रखा गया था। जैसे कि हमने चर्चा किया कि मध्य प्रदेश में भी ये व्यवस्था तत्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, लेकिन बाद में इसको वापस कर लिया गया पूरी तरह से। अवगत हो कि संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु इस नियम की छूट प्रदान कर 100% वेतन भुगतान किया जा रहा है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर अभी चयनित अभ्यर्थियों को इनमें से छूट दिया जा रहा है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में 100% वेतन दिया जा रहा है। उसी तरह से शासकीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याताओं के पारिश्रमिक में संशोधन कर प्रति माह पारिश्रमिक 21,000 रुपये से बढ़ाकर 56,100 रुपये कर दिया गया है, जो कि लेवल 12 के बराबर है। परंतु पीएससी से चयनित अधिकारी को 70% के कारण उच्च पदों पर चयनित होने के बाद भी 39,270 रुपये अधिकतम प्रति माह मिल रहा है। अवगत हो कि संदर्भित पत्र क्रमांक 5 के अनुसार माननीय राज्य उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था में याचिकाकर्ता के हित में समान कार्य पर समान वेतन के आधार पर परिवीक्षा अवधि अधिकारियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय लिया है। शासन द्वारा उक्त व्यवस्था कोरोना महामारी के कारण व्याप्त आर्थिक समस्या को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, जो कि तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से उचित था, परंतु वर्तमान में स्थिति में सुधार होने एवं संपूर्ण देश के साथ छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई है एवं राज्य में आर्थिक व्यवस्था नियंत्रण में है। इस स्थिति में नव नियुक्त अधिकारियों को स्टाइपेंड देकर वेतन की राशि में प्रथम 3 वर्ष तक कमी करना न्याय संगत नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए संयुक्त मोर्चा आपसे अनुरोध करता है कि संदर्भित आदेश क्रमांक 1 को निरस्त अनुसार पदभार ग्रहण करने की तिथि से मूल वेतन भत्ता प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। तो ये एक विशेष निवेदन किया गया है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा शासन से। उम्मीद करते हैं कि ये जो काला कानून है, ये जो व्यवस्था है, उसको सरकार बहुत ही जल्दी से जल्दी खत्म करे और जो भी हक है युवाओं का, जो भी अलग अलग पोस्ट में चयनित युवा है उनका हक उनको शुरू से मिले। और अगर आप भी छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी और सरकारी विभाग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए और सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करिए कि सरकार तक ये बात पहुंचाए, नियम को खत्म करे और युवाओं को उनका जो अधिकार है उसको प्रदान करे।